हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ाएंगे। 3 तक तो मैंने बता दिया था, अब 4, 5 को पढ़ाएंगे। 4, 5 में सेम टू सेम जो मैंने 3, 2, 1 का बताया वैसे का वैसा है, तो वो मैं आपको करने के लिए भी दूंगा जैसे आप कर के देख सकें। और फिर 6 का क्वेश्चन मैं बताऊँगा आपको। तो हम आज बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर के। तो ट्रिग्नोमेट्री में 4 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि कोट 15 दे रखा आपको। कोट 15 15 कोट है। 15 कोट ए इक्वल टू आपका 8 दे रखा है। क्या दे रखा है? 8। तो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। कोट ए इक्वल टू 8/15 कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। एक आप लोग ये मत समझो, मैंने एक बच्चे से बात की थी कल, तो वो कह रहा है सर ये साल तो पूरा ऐसे ही लॉकडाउन रहेगा तो क्या पढ़ना। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपके पास फिक्स टाइम कम होगा। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर जब भी खुलेगा, उसके बाद में आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च में ही होगा, फरवरी या मार्च में ही होगा। तब आपके पास तैयारी के लिए कम समय होगा। आप सब इस चीज़ को नॉर्मल ले रहे हैं कि सभी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। हम पागल नहीं है जो आपके लिए परेशान हो रहे हैं। तो आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बाद में जो टाइम होगा वो कम होगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम की पूरी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हमें अभी से आप भी मेरा साथ दें, मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरा साथ देंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। तो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 4 का, तो 4 का इसको हम सोल्व करना है। इसमें आपको निकालनी क्या है? वैल्यू साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी है आपको। ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखेंगे। कल बताया था वही पाइथागोरस थ्योरम सभी चीज लगा के वैसे के वैसे सोल्व करना है। ये खुद सोल्व करके देखेंगे। नहीं आता हो तो फिर मेरे को कमेंट करेंगे या बताएंगे, मैं बताऊंगा फिर आपको। सेक थीटा दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में, रहेगा सेक थीटा इक्वल टू 13/12। इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन निकालने और यानी कि इससे ये आपको साइन थीटा दे रखा है। साइन थीटा 13/12 है। इसमें ये फिगर बनेगी ABC, यानी कि ये सेक है। सेक ए की वैल्यू दे रखी है आपको, ए के ऐसे इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे ये एंगल, ये सेक थीटा दे रखा है, थीटा ही। और यहाँ पे आपको ये फिगर भी दे रखी है, ये 13 है और ये 12 है। ठीक है, इसमें ये एंगल थीटा है। आप इससे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा तो है ही, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल के देखेंगे इस क्वेश्चन में। इसमें हाइपोटेनस दे रखी है 13, बेस दे रखा है 12। आप पहले तो परपेंडिकुलर निकालेंगे। परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। निकालने के बाद साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा निकालेंगे। सोल्व आप खुद करेंगे, खोल के देखेंगे। अगर नहीं आता हो तो बताएं मुझे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल आर, एंगल बी सॉरी, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। ये भी आपको गिवन है कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी गिवन। ओके, सो शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी निकालना आपको। इस तरह से आपको एक ट्रायंगल दिया है जिसमें ये बाइसेक्टर मान लेते हैं। ये एंगल ए और ये एंगल बी है। एंगल ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से छोटे हैं।
और जो cos A cos B दे रखी है, और आपने को प्रूफ करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होता है। ये एंगल D मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। ठीक है। अब देख क्या रखा है, गिवन है cos A इक्वल टू cos B। ठीक है। अब cos A, इस ट्रायंगल की बात करें cos A, ये तो cos A ये है ना, A के सामने है वो क्या होता है, मैंने बताया था ना, एंगल A पूछ रहा है तो A के सामने वो क्या है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर और नीचे बेस और ये हाइपोटेनस। तो कोस के लिए बात करें पी बी पी अपॉन एच एच बी होता है। बेस के कोस के लिए आता है बी अपॉन एच। कोस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितनी है 8d और हाइपोटेनस कितनी है 8c। ठीक है। बेस और हाइपोटेनस हो गई। अभी कोस बी के लिए निकालेंगे। कोस बी, कोस बी में ये बी एंगल के सामने ये है ना साइड, तो ये क्या होगी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाएगा तो ये बेस हो गया, और इधर क्या हो गया हाइपोटेनस। कोस बी के लिए क्या जाएगा बी अपॉन एच, बेस कितना है डी बी अपॉन एच क्या है हाइपोटेनस बी सी। अपने को इसमें गिवन है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, कोस ए इक्वल टू कोस बी है, तो ये साइड भी लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। अपने को दिया है कि कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो कोस ए की वैल्यू आई अपने पास 8d अपॉन ए सी इक्वल ऑफ डी बी अपॉन बी सी, ये इक्वल होगी। तो इसमें साइड की बात करें तो आमने सामने वाले साइड इक्वल होंगी, तो 8d इक्वल किसके है डी बी साइड के। ठीक है। एस सी इज इक्वल टू बी सी साइड होगी साइड। और इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, दोनों ट्रायंगल में सी डी लाइन क्या है, सी डी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है सी डी लाइन, सी डी इक्वल टू सी डी लाइन सेगमेंट क्या है कॉमन, क्या है कॉमन लाइन। तो ये देखो साइड साइड और ये साइड, एस 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 रूल से ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रेंट ऑफ बी सी, ए सी डी कॉन्ग्रेंट ऑफ बी सी डी कॉन्ग्रेंट है। अगर कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो आपको पता है मैंने बार बार बता रखा है कि अगर कॉन्ग्रेंट हो तो एंगल क्या होंगे इक्वल। सो एंगल ए इज इक्वल टू, सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई सी पी सी डी। इससे क्या होगा कि एंगल ए क्या है एंगल बी के इक्वल है। यहाँ तक का समझ में आया। ये ऐसा रूल हो गया। इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आप ये 2 क्वेश्चन दिए हैं, ये करके देखेंगे। नहीं आए समझ में तो मेरे को बताएं, कमेंट करें।